वैसे तो ह्यूमन ब्रेन की बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की सबसे जो इम्पॉर्टेंट खूबी है जिससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। देखिए, सादा लफ्ज़ों में, लेमन लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है ना, ये एक प्लास्टिक की तरह है। यानी एक सादा लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करूं कि आपका जो ब्रेन है ये एक प्लास्टिक की तरह है। और प्लास्टिक का मतलब ये है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ब्रेन से कोई ऐसा काम लेना चाहते हैं, आप अपने ब्रेन को उसके मुताबिक मोल्ड कर लेते हैं। और ब्रेन ऐसे मोल्ड होता है, यानी कि ब्रेन में फिजिकली नहीं बात कर रहा कि ब्रेन को आप ऐसे मोड़ सकते हैं, लेकिन फंक्शन के लिहाज से, उस अपने काम के लिहाज से ब्रेन को आप चेंज कर सकते हैं, उसके काम को आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो खूबी आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। और वो इस प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल है जिससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि ब्रेन की खूबी है कि उसमें प्लास्टिक की तरह चेंजेस आती हैं। हाँ, वो हर उम्र में आती हैं। किसी भी उम्र में आप में ब्रेन के अंदर जो प्लास्टिक चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि प्लास्टिसिटी का प्रोसेस उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ब्रेन प्लास्टिसिटी दिस इज़ अप टू 20 ईयर्स ऑफ योर एज, इस एज तक ब्रेन प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अब ब्रेन प्लास्टिसिटी जब होती है तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके मैं 3 इंपॉर्टेंट आपको फ़ायदे बताता हूँ, जो मेजर ब्रॉड फ़ायदे। नंबर 1 कि आपकी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो आपको ब्रेन प्लास्टिसिटी देता है। यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आती हैं, जिसमें लर्निंग हो सकता है, जिसमें मेमोरी हो सकती है, ठीक है, जिसमें फोकस हो सकता है, अटेंशन हो सकता है। अब आप सिर्फ इसी फंक्शन को देख लें कि ये कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है। हाँ, अगर आप अपने ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं ला रहे तो आपके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स की भी कमी होगी। यानी कि आपकी लर्निंग वीक हो सकती है, आपकी मेमोरी वीक हो सकती है, आपकी फोकस वीक हो सकता है, अगर आप ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्हांस नहीं करते। हाँ, मैं एंड पे ये ज़रूर बताऊंगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को आपने इंक्रीज़ कैसे करना है। तो अभी मैं आपको इम्पॉर्टेंस बता रहा हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के 3 बड़ी इम्पॉर्टेंस हैं। उसमें नंबर 1 कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं, यानी कि लर्निंग, मेमोरी, प्रोसेस, ये इंक्रीज़ होता है। नंबर 2 न्यूरोप्लास्टिसिटी आप में एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आप इन 2 खूबियों को देख लें कि बीइंग फ्लेक्सिबल और बीइंग एडॉप्टेबल, ये कितनी इंपॉर्टेंट खूबी है। हाँ, ये तब आपको मिलती है जब आपके अंदर ब्रेन प्लास्टिसिटी हो। हाँ, हर इंसान में ब्रेन प्लास्टिसिटी हो रही होती, लेकिन डिपेंड करता है क्या वो नीड के मुताबिक है या नहीं है। तीसरे नंबर पे न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको न्यू स्किल्स देती है। यानी कि अगर आपके अंदर ब्रेन में प्लास्टिसिटी नहीं होगी तो आपके अंदर न्यू स्किल्स नहीं आएंगे, न्यू स्किल्स नहीं आएंगे, इनोवेशन नहीं आएगी। इनोवेशन नहीं आएगी तो आप कोई नया काम नहीं कर सकते, नया काम नहीं कर सकते तो आपकी इंपॉर्टेंस या वैल्यू कम होती जाती। ये 3 इंपॉर्टेंट जो इम्प्लीकेशंस हैं वो मैंने आपको ब्रॉडर वे में आपको मैंने बताई हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हांस कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस बताऊंगा। अगर आप अपने ब्रेन के अंदर प्लास्टिक चेंजेस, ब्रेन के अंदर चेंजेस लेके आना चाहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी लाना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो ये 5 एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो आपका ब्रेन के अंदर हाई लेवल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, और जिसकी वजह से जो मैंने पहले 3 फंक्शंस बताए हैं वो ज़्यादा आपके अंदर होंगे। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज़ करने का नंबर 1 तरीका जो है वो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्टीन्यूस लर्निंग रखें, और वो लर्निंग इनोवेटिव तरीके से करें। यानी कि आप डेली बेसिस में कोई भी काम कर रहे हैं लर्निंग का, वो रूटीन वाला काम ना करें, वो किसी डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करें, उसमें एक इनोवेशन लेके आएँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप इवन छोटे छोटे काम करें, फ़र्ज़ करें अगर आप एक दिन अपने रूम में बैठ के पढ़ते हैं, एक दिन अगर आप बाहर लॉन में बैठ के पढ़ें, हाँ, पढ़ाई आप वही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक इनोवेटिव तरीके से डेली बेसिस पे करेंगे तो आपका जो ब्रेन एक्टिव होगा,
देखिए एक दिन आप बाहर बैठ के पढ़ें, आपको शोर के अंदर पढ़ने का भी एक नया आपको एक एडिशन होगा। ये एक इनोवेटिव तरीका है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन हर जगह पे काम करने के लिए अडॉप्टेबल हो सकता है। तो आपकी जो लर्निंग है, नंबर 1 जो मैंने आपको बात बता रहा हूँ, आप कंटिन्यूस लर्निंग में रहें लेकिन विद इनोवेशन, एक नए स्टाइल के साथ आप लर्निंग के प्रोसेस से गुजरें। नंबर 2 जिसकी वजह से आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ज़्यादा हो सकती है, नंबर 2 फिज़िकल एक्सरसाइज। अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये नहीं कि अगर आप एक आध दिन फिज़िकल एक्टिविटी करें और बस नहीं, ब्रेन जो है, ब्रेन आपको रूटीन के अंदर एक्टिविटी करने को एंटरटेन करता है। ये नहीं कि आप एक दिन कुछ करें और बस आप कहें कि ये चीज़ नहीं, ब्रेन बेसिकली कॉन्टिन्यूस चीज़ को करता है, क्योंकि उसके बाद उसमें ब्रेन के अंदर पाथवे तब भी बनता है जब आप एक चीज़ को बार बार करते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी नंबर 2 जिसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है। एंड तीसरे नंबर पे जो चीज़ है उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ मेडिटेशन। अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, वो मैं टाइम भी बताता हूँ, मेडिटेशन अगर आप करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग, यानी कि आप ऐसे कह लें कि एट द टाइम ऑफ डॉन और डस्क, यानी कि सूरज लो होते हुए आप मेडिटेशन करें या सूरज ग्रूब होते हुए, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के ऊपर क्या होता है कि आप अल्फ़ा ब्रेन वेव्स में होते हैं। जब आप अल्फ़ा ब्रेन वेव्स में होते हैं तो उस टाइम प्लास्टिक चेंजेस का होना ज़्यादा होता है। तो इसी तरह अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर एक हाई लेवल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सकती है। उसके बाद बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से, देखिए न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए ये ज़रूरी है कि आपके ब्रेन स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हों, यानी कि ब्रेन सेल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ हो। अब फॉर एग्जांपल वो कौन सी न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में स्ट्रेंथ आती है, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट विटामिन, जिस तरह विटामिन सी है, विटामिन बी है, जिसे विटामिन बी को न्यूरोटॉनिक भी कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, अगर आप डेली बेसिस पे ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं, क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, इसके अंदर एंटी स्ट्रेस चीज़ें हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये ब्रेन स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, क्योंकि ये फैट है, आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ अ हेल्दी फैट जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है। आपको पता है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ज़्यादातर फैट से बना होता है, और ये वो वाला कोई और फैट नहीं होता, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला फैट होता है। तो इससे क्या होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी अगर आप इस तरह की फूड लेते हैं। नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम एडिक्वेट स्लीप कहते हैं, एक प्रॉपर नींद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए। देखिए अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, जो मैं एडल्ट के लिए आपको पता मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो आप एडल्ट हैं उनके लिए मिनिमम 7 आवर्स नींद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। देखिए वेरी सिंपल फार्मूला न्यूरोसाइंस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आप नींद बहुत कम लेते हैं तो इससे होता क्या है कि जितनी भी मेमोरीज़ आप सारा दिन गैदर करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने के लिए सोना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नींद के बगैर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती हैं वो आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट ही नहीं होती अगर आपकी प्रॉपर नींद ना हो। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर सोने से भी आपके अंदर ब्रेन चेंजेस आते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह अगर आप भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर रखना चाहते हैं तो ये मैं जो 5 इंजेक्शंस बता रहा हूँ, जिसमें कंटिन्यूस वर्क है, कंटिन्यूस वर्क विद इनोवेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, ये 5 इंजेक्शन अगर आप रूटीन में यूज़ कर लें, और ये हेल्दी इंजेक्शंस हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी, और ब्रेन प्लास्टिसिटी आपकी इंक्रीज़ है तो आपके अंदर इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ पैदा हो सकती है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, जिसमें लर्निंग है, मेमोरी है, न्यू स्किल डेवलपमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अडॉप्टेबिलिटी है। तो ये वो तमाम खूबियाँ हैं
जो एक बेहतरीन इंसान के अंदर होती हैं। सो इंतहाई मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कितना अहम है। मैंने आपको साथ टिप्स भी दे दिए और इसकी इम्पोर्टेंस भी बता दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ये नीचे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच। और आपने कमेंट्स जो आप देते हैं, कमेंट्स भी दिया करें और शेयर भी किया करें। आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट भी करते रहते हैं। अभी अभी मेरा चैनल इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इवन रिपोर्ट भी करना शुरू हो देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि लोग रिपोर्ट क्यों करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसमें कमेंट्स भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।